ग्लोबल विलेज में ये है यहाँ का ग्लोबल विलेज। येमेनी हनी, बहुत सारे फ्लेवर्स के हनी है यहाँ पर। Brother, I tell you this I have only. You no have this, you need this. चलिए जी, हम लोग आए हुए हैं ग्लोबल विलेज में। ये है यहाँ का ग्लोबल विलेज। पार्किंग एरिया इतना बड़ा है यहाँ पे के अंदर, तो पता नहीं कितना बड़ा रहेगा। यहाँ का पार्किंग एरिया इतना बड़ा है, एकड़ों में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है। तो आपकी बस और जो कार है जहाँ पे आपने पार्क की है वहाँ पे भी वो आपको नंबर दे देते हैं, P2 P6 ऐसा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। वरना जब फुल हो जाता है तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी यहाँ पे आओ अपना पार्किंग एरिया नंबर याद रखना ज़रूरी है। ये देखिए टूर गाइड है इनके। चलिए जी, आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्लोबल विलेज गेट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए जी, हम लोग आए हुए हैं ग्लोबल विलेज में। ये है ग्लोबल विलेज, और इतना बड़ा है ये कि आप घूमते घूमते थक जाओगे और एक दिन में पूरा कवर नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा है। यहाँ पे सारे अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने जैसे स्टोर्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें वो अपनी अपनी चीज़ें बेचते हैं। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमारी इंडियन की क्या क्या चीज़ें इंडिया में हमें मिलती है, वो सारी चीज़ें, मसाले हैं, अचार है, फिर कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जो चीज़ जहाँ की फेमस है, जहाँ का उनका पहरवेश है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अलग अलग कंट्री की, यहाँ पे कुवैत का है, फिर चाइना का है, इंडिया का है। वैसे बहुत सारी अलग अलग कंट्री के अपने सब लोग ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ है। और इतना बड़ा है ये, बहुत बड़े विस्तार में पूरा मतलब फैला हुआ है। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमारे टूर गाइड भी बोल रहे थे कि ग्लोबल विलेज एक इतना बड़ा प्लेस है कि जहाँ पे आप पूरा दिन आपके लिए कम पड़ जाएगा, घूमना चाहोगे सारा एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है। और वाकई में यहाँ पे आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि सच बात है, ये बहुत ही बड़ा है। और वो देखो वहाँ पे आपको अलादीन वो जीन वाला जो रहता है ना, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। एक बार ऐसे वाला खिंचाओ ना, ऐसे वाला से।
येमेनी हनी, बहुत सारे फ्लेवर्स के हनी है यहाँ पे। जी हमने ले लिया है यहाँ पे समर हैदरानी हनी। सो हमने लिया है ये हनी जिसके अंदर अदरक और 2-3 स्पाइसेस मिक्स किए हुए हैं और ये स्पेशली कफ और खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो हनी है उसका हमें कुछ 50 दिरहम्स पे किया हमने यहाँ पे, जो कि हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 1150 या 1200 जितना होता है। अगर आप भी कभी दुबई आ रहे हो तो येमेन का हनी ज़रूर बाय कीजिएगा। बहुत सारी अलग अलग है यहाँ पे, कुवैत है, इजिप्ट है, मोरक्को है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो चलिए जी, यहाँ पे है कुवैत का स्टॉल वगैरह है इसके अंदर। तो चलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं कुवैत के अंदर और देखने वाले हैं कि कुवैत के अंदर क्या क्या मिल रहा है। सो हम लोग आए हैं कुवैत की सिटी के अंदर। अभी यहाँ पे कुवैत सिटी में क्या क्या मिल रहा है देखिए। तो यहाँ पे मिल रहा है बहुत अलग अलग तरीके के पत्ते सुखाए हुए, और फिर ये कुछ है जो इंडिया में मिलता है शायद, ऐसा मैंने देखा हुआ इंडिया में। फिर यहाँ पे ब्लैक सोल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके की। और ये देखिए सूखे हुए नींबू, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। ये देखो वापस से सूखे हुए नींबू, सारे डिफरेंट मसाले। देखिए अजवाइन है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, दालचीनी है, बहुत इतनी सारी चीज़ें कि इसमें से आधे से भी ज़्यादा चीज़ों के तो नाम भी मुझे नहीं पता है और मैंने कभी देखी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने अलग अलग तरीके के वेसल्स हैं। ये देखिए अच्छी छोटी छोटी टोकरियाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गेहूँ, कॉफ़ी, डिफरेंट टाइप्स की कॉफ़ी है, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज, 10 dirham any bracelet, 10 dirham. 10 dirham. Shammon? Brother, I tell you what, I tell you this I have only. You no have this, you need this. Shammon. सो ये है बहरीन, और बहरीन में आके ही यहाँ पे हमें दिखे परफ्यूम्स और ज़्यादातर क्लोथ्स थे, बहुत ज़्यादा क्लोथ्स थे यहाँ पे। तो कपड़े की तो हमें शॉपिंग करनी नहीं थी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के उनके जो बहरीन में पहने जाते हैं वैसे वैसे क्लोथ्स थे, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन हमें शॉपिंग नहीं करनी थी तो हमने घुमा नहीं, और हम लोग दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। Morocco, it's all about clothes market. सो कुछ इस तरह का है यहाँ पे। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ है और उनके सारे स्टोर्स लगे हुए हैं। बहुत है, अपना इंडिया का भी है, चाइना का भी है। चाइना तो बहुत बड़ा मार्केट है चाइना का अंदर, अपना इंडिया का भी बहुत बड़ा है। तो कुछ कंट्रीज़ के मैंने वीडियोस निकाले हैं, कुछ के नहीं निकाले, क्योंकि सारे वीडियोस निकालना थोड़ा संभव नहीं रहता है। तो कुछ वीडियोस मैंने निकाले हैं जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो चलिए जी, आ गया है हमारा इंडिया का मार्केट। और यहाँ पे देखिए इंडिया के मार्केट इजीली पहचान में आ जाएगा, क्योंकि बाहर लगे हुए हैं चाट के स्टॉल्स। और ये देखिए इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, वहाँ तलक है, बहुत बड़ा ह्यूज इंडिया का मार्केट है। और देखिए बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं चाट्स के, दही पूरी, पानी पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जी इंडिया का मार्केट विज़िट करने जाते हैं। ये है इंडिया का मार्केट। ये है हमारा इंडिया का
स्टोर्स यहाँ इंडिया के। تفضلي مدام مرحبا شوفينا لين دي دي جديد تفضلي ماما تفضل دي جديد تفضل इंडियन चीज़ें देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही। पायल है, चूड़ियाँ है, इयररिंग्स है। ज्वेलरीज है। इंडिया में सब जगह क्लॉथ्स ही क्लॉथ्स है। सारी कपड़े की मार्केट है, इंडिया की कपड़े की मार्केट। मैडम और यहाँ पे सारे पर्स, जूते। ये पूरी पर्स और फुटवेयर की शॉप है। पे है सारे मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के पानी की बोतल्स है, मिट्टी के कप्स है, मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने की मिट्टी की कढ़ाई है, जग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडियन चाट बाज़ार। सामने कतार का है। कतार है, लेबनान है। हाँ, सो यहाँ पे देखिए सामने बहुत सारी अलग अलग तरीके की राइड्स है। वो देखिए चल भी रही है इतने हाइट पे। और यहाँ पे है ईरान की मार्केट। पैलेस्टीन कैसे बोलते पता नहीं। लेबनान है। चाइना भी काफ़ी बड़ा है। हमारा इंडिया भी बड़ा था, चाइना भी काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी बड़ी जगह में विस्तार में यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह में लगाया हुआ है।
तो चलिए जी, ग्लोबल विलेज का टूर अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है हमारा। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी, काफ़ी कुछ रह गई, क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया था कि ग्लोबल विलेज ये कितना बड़ा है कि आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। और हाँ, वैसा ही हुआ बिल्कुल, कुछ कुछ चीज़ें देखनी रह गई। और हमें राइड्स में बैठना था, शोएब जी का और मेरा तो बहुत ही मन था कि हम राइड्स में बैठें, लेकिन राइड्स में भी बैठ नहीं पाए हम, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो अभी हम जा रहे हैं पूरा ग्लोबल विलेज। हमने काफ़ी कुछ 70% जितना तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, 30% बाकी रह गया। और अब बारी आती है हमें हमारे होटल वापस जाने की। तो चलिए पार्किंग में जाते हैं, हमारी बस ढूंढते हैं और हम जाते हैं होटल रिटर्न।